गुड मॉर्निंग। सर्वो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अनुसूची 7th। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, जो मूल संविधान में 8 था। अभी कितना अनुसूची है? 12। जो मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में 8 था। यानी 12 अनुसूचियों में हम लोग को 7th अनुसूची अभी पढ़ना है। 7th अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध क्या वर्णन है। 7th अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो शासन व्यवस्था है एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है कि जो सरकार की शक्तियां होता है उसे बंटवारा कर दी जाती है केंद्र और राज्यों के बीच में। हम लोग जानते हैं कि 7th अनुसूची में 3 सूची के बारे में पढ़ना है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संघ सूची में रखा गया है। यानी संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यानी ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कहने का तात्पर्य है कि संघ सूची के विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यानी संघ सूची के विषयों से संबंधित किसी तरह का प्रस्ताव अगर संसद के किसी सदन में लाया जाता है तो दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित कराने के बाद राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है, तभी वह प्रस्ताव या विधेयक कानून का रूप ले पाता है। यानी स्पष्ट है कि संघ सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद का है। अब हम लोग आते हैं राज सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल का है। विधानमंडल कहने का अर्थ है कि विधान परिषद, जो कि कुछ राज्यों के लिए है जहाँ पे विधान परिषद का कंसेप्ट है राज्यपाल। हम लोग जानते हैं कि अभी भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद का कंसेप्ट है। तो विधानमंडल राज सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो विधानमंडल का है। यानी राज सूची से संबंधित विषयों पे कानून विधानमंडल बनाती है। कुछ कंडीशन में राज सूची से संबंधित विषयों पे कानून बनाने के अधिकार संसद को भी है। वो कंडीशन है, पहला कंडीशन है 352, अनुच्छेद 352, यानी कि राष्ट्रीय आपात के समय यदि देश में राष्ट्रीय आपात लागू है, वैसी कंडीशन में संसद राज सूची के विषय पे भी संसद कानून बना सकती है। दूसरा कंडीशन है कि यदि देश में अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में संसद राज सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। तीसरा कंडीशन है कि यदि राज सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व के विषय है तो राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा यदि प्रस्ताव पारित करता है तो वैसे कंडीशन में संसद को राज सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है।
यानी हम लोग राज्य सूची पे जनरली कानून बनाने का अधिकार किसे है, विधानमंडल का है। यानी 3 कंडीशन में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। वो पहला कंडीशन क्या है, यदि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो तब कानून संसद बनाएगी, या फिर दूसरा राष्ट्रपति शासन की स्थिति हो तब कानून संसद बनाएगी, या फिर तीसरा यदि राज्य सूची का विषय कोई राष्ट्रीय महत्व के विषय हो और राज्यसभा से विशेष बहुमत कहने का अर्थात है कि 2/3 बहुमत के साथ अगर प्रस्ताव को पारित कर देता है तो ऐसी कंडीशन में संसद राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। अब आते हैं हम लोग समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और विधानमंडल को भी है। यानी कहने का अर्थ है कि समवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। यानी समवर्ती सूची के विषयों पे कानून दोनों बना सकती है, लेकिन यदि किसी वजह से दोनों में मतभेद होती है तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाए कानून को ही मान्य माना जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में 101 विषय है, जो मूल संविधान में 97 था। मूल संविधान में कितना विषय था, 97 था, जबकि वर्तमान में कितना विषय है, तो 101 विषय है। अभी संघ सूची के इम्पोर्टेंट विषय को मैंने यहाँ लिखा है। यानी संघ सूची में का जो इम्पोर्टेंट विषय है उसमें से विदेशी मामले, जनगणना, मुद्रा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी ऋण, बैंकिंग, रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बल, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परिवहन, थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, बीमा, शेयर बाजार, नागरिकता, ये सब जो है संघ सूची के विषय हैं। यानी ये सारे विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वर्तमान में मैंने बताया कि वर्तमान में संघ सूची में 101 विषय है, जो मूल संविधान में 97 था। अब हम लोग आते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, जो मूल संविधान में 66 विषय था। यानी कि 5 विषय को राज्य सूची के विषय को हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। वो विषय था, पहला था शिक्षा, दूसरा था वन, तीसरा था मापतौल प्रणाली, और चौथा था वन जीव संरक्षण, और 5वां था पक्षियों का संरक्षण। यानी ये 5 विषयों को राज्य सूची के विषय से हटा करके समवर्ती सूची के विषय में जोड़ा गया। अब हम राज्य सूची के इम्पोर्टेंट विषय की चर्चा करते हैं। राज्य सूची का इम्पोर्टेंट विषय मैंने यहाँ लिखा है, जैसे पुलिस, न्याय, जेल, पंचायती राज व्यवस्था, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य, शराब, कृषि, भू राजस्व, मत्स्य पालन, सफाई, सार्वजनिक व्यवस्था, ये सब सारे क्या है, राज्य सूची का विषय है। यानी पुलिस से संबंधित, जेल से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, लोक स्वास्थ्य से संबंधित, शराब से संबंधित, कृषि से संबंधित, भू राजस्व से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित, सफाई से संबंधित, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को प्राप्त है। अब हम लोग आते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया की संविधान से भारत में लिया गया है। यानी समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को प्राप्त है, जैसा कि मैंने बताया है कि दोनों को प्राप्त है। और अगर किसी विषय के कानून पे अगर विवाद होता है, मतभेद होता है दोनों में, तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही वैलिड माना जाएगा।
समवर्ती सूची के कुछ इम्पोर्टेंट विषय का चर्चा करते हैं हम लोग, जैसे शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, पक्षियों का संरक्षण, जंगली जानवरों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, प्रेस, अखबार, पुस्तक, विवाह, तलाक, सिविल प्रक्रिया, आपराधिक कानून प्रक्रिया, बिजली, दवा, श्रम कल्याण, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में टोटल वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं, जो मूल संविधान में 47 विषय था। अब इन तीनों सूचियों के अलावा एक अपशिष्ट सूची है, जो इन तीनों सूचियों के विषय में शामिल नहीं होते हैं, वो अपशिष्ट सूची के विषय में शामिल होते हैं, और उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को होता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। यानी अपशिष्ट सूची का विषय वर्तमान में इंटरनेट है। तो अभी हम लोग पढ़ें अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पहला संघ सूची, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 101 विषय है, जो कि मूल संविधान में 97 था। 101 विषय है और मूल संविधान में 97 था। संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है, जबकि राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल का है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, जो कि मूल संविधान में 66 था। वर्तमान में 61 विषय है, जो कि मूल संविधान में 66 था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत पाँच विषयों को समवर्ती सूची में ऐड किया गया। चलिए राज्य सूची के इम्पोर्टेंट विषय को फिर से चर्चा करते हैं, यानी पुलिस, न्याय, जेल, पंचायती राज व्यवस्था, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य, शराब, कृषि, भू राजस्व, मत्स्य पालन, सफाई, सार्वजनिक व्यवस्था वगैरह, ये सब क्या है, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषयों पे आप जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल का है। 3 कंडीशन है जिसमें राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। जैसे अनुच्छेद 352 लागू रहने पर, अनुच्छेद 352 कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, या अगर राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व की विषय है और उस विषय से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करा दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में उस विषय पे संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाती है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संसद और विधानमंडल दोनों को है। अगर किसी वजह से दोनों में मतभेद होती है, तो ऐसी स्थिति में संसद समवर्ती सूची के विषय पे बनाए गए कानून को वैलिड माना जाएगा। चलिए, तो अभी समवर्ती सूची से संबंधित विषयों को हम लोग यहाँ मैंने लिखा है। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, पक्षियों का संरक्षण, जंगली जानवरों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, प्रेस, अखबार, पुस्तक, विवाह, तलाक, सिविल प्रक्रिया, आपराधिक कानून प्रक्रिया, बिजली, दवा, श्रम कल्याण, ये सब क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। तो चलिए, आज हम लोग ने पढ़ा इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अनुसूची नंबर 7। इसमें जितने भी विषय का वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किया, समझा, जाना। चलिए, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए, धन्यवाद।